एक सरकारी अस्पताल, इलाज की उम्मीद और एक परिवार का भरोसा। लेकिन सागर जिले के बंडा सिविल अस्पताल से जुड़ा यह मामला अब दर्दनाक कहानी बन गया है। आरोप है कि इलाज में हुई लापरवाही के चलते 19 महीने के एक मासूम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। परिवार का कहना है कि जिस दवा के बाद बच्चा ठीक होने की उम्मीद थी, वही उसकी जिंदगी में अंधेरा ले आई। नाक की दवा आंखों में डालने की सलाह आखिर किसने दी? कौन है इस बड़ी लापरवाही का गुनहगार? इस रिपोर्ट में देखिए। यह है सागर जिले के बंडा तहसील का सरकारी सिविल अस्पताल। यहाँ गांव के लोग इस उम्मीद से आते हैं कि उनका इलाज यहाँ बिना खर्चे के अच्छे से हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस अस्पताल और डॉक्टर से इतनी उम्मीद रहती है, उसी ने एक बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। अब ये बच्चा कभी दुनिया को नहीं देख पाएगा। बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी। उससे इन्फेक्शन बन गया आँखों में, उसको ऑपरेशन चली गई। भोपाल भी ले गए थे एम्स में, तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल सागर जिले के भूसा कमलपुरा गांव के निवासी इंद्राज विश्वकर्मा के 19 महीने के बेटे को सर्दी हुई और फिर उसकी आंखें लाल पड़ने लगी, जिसके बाद वो बच्चे को तुरंत बंडा सिविल अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु वर्मा ने 2 इंजेक्शन, 1 टैबलेट और 1 आई ड्रॉप लिख दी। परिवार ने अस्पताल के अंदर ही बच्चे को ये दवाई खिलाई और ड्रॉप दी, लेकिन 5 घंटे बाद भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, जिसके बाद उसे भोपाल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि इसे गलत ड्रॉप डालने के कारण आंखों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया और बच्चा आगे कभी नहीं देख पाएगा। हालांकि जिस डॉक्टर ने इस बच्चे का इलाज किया, उनका कहना है कि उन्होंने आई ड्रॉप ही लिखी थी, लेकिन अस्पताल के मेडिकल स्टोर ने उन्हें गलत दवा दी थी। उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप, वो अलग है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया है। बीमारी की वजह से आंखों पे असर पड़ा है, ना कि कोई ड्रॉप की वजह से। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब जिम्मेदारी से तो बच रहे हैं, लेकिन सच्चाई सभी को पता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने पर्चे में आंखों के इन्फेक्शन की दवाई दी और मेडिकल स्टोर ने जो दवाई दी वो सर्दी जुकाम की थी, जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। बच्चे के परिजन ने थाने में शिकायत की है। मामले की तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। बीएमओ और सीएमएचओ ने भी जांच का निबंध पढ़ना शुरू कर दिया है और मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मेरे को मिली है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमें शिकायत मिली थी कि बच्चे की रोशनी आँख की चली गई है, तो उस शिकायत के संदर्भ में हमने जांच कमेटी बैठाई हुई है। संभवतः आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मिल जाए और जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी, यदि कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर हमारे स्तर से या शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकारी अस्पतालों में बेहतर और मुफ्त इलाज के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर इलाज में लापरवाही का आरोप सही साबित होता है तो इसकी कीमत एक 19 महीने के मासूम को पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। अब स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा और क्या इस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये मामला भी जांच की फाइलों में दबकर रह जाएगा। सागर के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली। अब सवाल इस बात को लेकर है कि भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अगर इसी तरह से मासूम बच्चे के इलाज में लापरवाही करेंगे और खिलवाड़ करेंगे तो डॉक्टर्स पर आखिर मरीज भरोसा कैसे करेंगे। कैमरा पर्सन नितेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो एक तरफ सरकारी अस्पतालों में बेहतर और मुफ्त इलाज के दावे हैं, तो दूसरी तरफ एक परिवार अपने मासूम की आंखों की रोशनी खोने का दर्द झेल रहा है। मामले की जांच की बात तो जरूर कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा और क्या इस मासूम को कभी इंसाफ मिल पाएगा या ये मामला भी सिर्फ जांच की फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा।